बच्चों, आज हम आर्टिकल पढ़ेंगे। आर्टिकल को हिंदी में कहते हैं उपपद। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं आर्टिकल कितने होते हैं। आर्टिकल 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ए, एन और द। चलिए समझते हैं क्या है आर्टिकल। ए तथा एन का प्रयोग एक वचन के लिए होता है तथा द का प्रयोग एक वचन तथा बहुवचन दोनों के लिए होता है। यानी ए और एन ये एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं और द बहुवचन में भी प्रयोग किया जाता है और एक वचन के साथ भी प्रयोग किया जाता है। चलिए पहला है ए का प्रयोग करेंगे। कंसोनेंट व्यंजन से प्रारंभ होने वाले एक वचन की जातिवाचक संज्ञा के पूर्व होता है। यानी जो कंसोनेंट यानी कि व्यंजन से शुरू होते हैं जो शब्द और एक वचन की जातिवाचक संज्ञा के पूर्व होता है। एक वचन भी होना चाहिए और जातिवाचक संज्ञा के पूर्व होता है। तो ए का प्रयोग कहाँ होता है कि कंसोनेंट हो, इसके बाद एक वचन हो और जातिवाचक संज्ञा हो तो क्या होगा? ए का प्रयोग होगा। जैसे ए बुक, ए मैन, ए डॉग, ए कैट। यहाँ पर देखिए कहीं भी स्टार्टिंग में ये जो नाउन दिए हैं बुक, मैन, डॉग, कैट, इनकी स्टार्टिंग में कहीं भी क्या नहीं है? कोई भी वोवेल नहीं है। सभी के पहले शुरुआत में क्या है? कंसोनेंट। यहाँ पर बुक है, बी है, यहाँ पर एम है, यहाँ पर डी है, यहाँ सी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कोई भी वोवेल नहीं है, कंसोनेंट है सभी में। इसके बाद एक वचन है, देखिए बुक, मैन, डॉग, कैट, ये सभी एक हैं। इसके बाद जातिवाचक संज्ञा है, यानी कि बुक, इसमें बहुत सारी बुक आ चुकी हैं। बुक बोलने पर कोई सी भी बुक यानी पर्टिकुलर सभी का नाम हम बुक ही बोलते हैं, सभी को हम बुक से पुकारते हैं। इसी तरीके से मैन, आदमी, कोई भी हो हम उससे आदमी बोलेंगे। वो आदमी जा रहा है, वो आदमी खा रहा है, वो आदमी चल रहा है ना, वो आदमी काम कर रहा है। इसी तरीके से डॉग, कुत्ता भौंक रहा है या कुत्ता दौड़ रहा है। इसी तरीके से कैट, किसी की भी बिल्ली हो हम उससे क्या बोलेंगे? कैट बोलेंगे। तो ये क्या है? ये जातिवाचक संज्ञा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है एन का प्रयोग। तो एन का प्रयोग कैसे करेंगे? चलिए देखते हैं। वोवेल ए, ई, आई, ओ, यू स्वर से प्रारंभ होने वाले एक वचन की जातिवाचक संज्ञा के पूर्व होता है। तो एन का प्रयोग कहाँ होता है? वोवेल होना चाहिए स्टार्टिंग में और एक वचन होना चाहिए, जातिवाचक संज्ञा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एप्पल, इसमें सारे सेव आ जाएंगे। आई, सभी की आंखें आ जाएंगी। इंक पॉट, सभी जो हैं इंक की शीशियाँ आ जाएंगी इसमें, है ना। ऑरेंज, सभी संतरे आ जाएंगे। और इसके बाद अम्ब्रेला, जितने भी छाते हैं सभी को हम अम्ब्रेला ही कहेंगे। देखिए ये जातिवाचक संज्ञा है। इसके बाद ये एक वचन है सभी और सभी के स्टार्टिंग में क्या है? वोवेल है। ए, ई, आई, ओ और यू, ये वोवेल हैं तो सभी के स्टार्टिंग में वोवेल हैं। तो यहाँ पर क्या लगाया जाएगा? एन लगाया जाएगा। अगला देखेंगे तीसरा, द का प्रयोग किसी खास वस्तु, अनोखी वस्तु, नदी, पहाड़, प्रसिद्ध ग्रंथ, अखबार के नाम आदि के पहले होता है। जैसे द सन, द अर्थ, द गंगा, द इंडियन ओशियन, द ताज, द ईस्ट आदि। किसी खास या पूर्व परिचित व्यक्ति का बोध कराने के लिए भी द का प्रयोग किया जाता है। जैसे द गर्ल इन ब्लू इज माई सिस्टर। ये यहाँ पर देखिए खास व्यक्ति का बोध करा रहे हैं। तो द गर्ल, वह लड़की, इन ब्लू यानी कि जो ब्लू ड्रेस में है, इज माई सिस्टर, वह मेरी बहन है। यानी कि किसी भी खास व्यक्ति के बारे में बताने पर उसके नाउन के सामने क्या लगता है? नाउन के आगे क्या लगता है? दा लगता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए और किस किसके पहले दा लगता है? सन के पहले अर्थ, गंगा, इंडिया, इंडियन ओशियन, द ताज, द ईस्ट। यानी कि किसी अनोखी वस्तु, नदी, पहाड़, प्रसिद्ध ग्रंथ, नदी कोई भी हो सभी के आगे
दा लगेगा। पहाड़ कोई भी हो सभी के आगे दा लगेगा। प्रसिद्ध ग्रंथ हैं द रामायण, द कुरान, है ना। इसके बाद अखबार हैं उनके सामने उनके पहले दा लगेगा। तो बच्चों यहाँ पर देखिए हमने ए, एन और दा का प्रयोग कैसे करना है ये हमने सीखा। तो बच्चों अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इसी तरीके के और भी वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।